बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सफिया ने कहा कि मैं अपने भाई की लाश देखकर इंतहाई सब्र और हिम्मत से काम लूंगी। एक और आवाज गूंजी, मेरे चचा हमजा ने कराबत का हक अदा किया और नेक अमाल करने में सबकत ले गए। ये वो जुमला है जिसे नबी करीम आका दो जहां रऊफुर रहीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दोहराया करते थे। हजरत हमजा की शख्सियत की गहरी तासीर और मकबूलियत इस कदर ज्यादा थी कि सहाबी अपने बच्चों के नाम उनके नाम से मासूम करते थे। नाज़रीन गिरामी, सवाल तो ये है कि इतने बुलंद मर्तबा और नामवर इस्लामी शख्सियत की आखिर 2 दफा कब्र क्यों खोली गई? ये तो सभी जानते हैं कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से बेहद मोहब्बत किया करते थे। एक दफा एक सहाबी बारगाह नबूवत में हाजिर होकर अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे यहाँ लड़के की विलादत हुई है, मैं उसका क्या नाम रखूं? तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में मुझे अपने चचा हमजा से मोहब्बत है, लिहाजा उन्हीं के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखो। नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 2 साल पहले आपके चचा और रज़ाई भाई सैयदुल शुहदा शेरे खुदा हजरत सैयदना हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। आपकी कुनियत अबू अमारा थी। आप नहायत हसीन और जमील, दुबले पतले, चौड़ी छाती और दराज कद थे। आप अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे और उनकी हिफाजत में पेश पेश रहते। बल्कि अगर ये कहा जाए कि उनके सामने होते हुए किसी काफिर की जुर्रत न होती कि नबी करीम के खिलाफ कोई नाजेबा लफ्ज भी बोलते। इसी तरह ऐलान नबूवत को 6 साल गुजर चुके थे। एक दिन कोहे सफा के करीब एक बांदी ने आपको शिकार से वापसी पर रोका। कहने लगी, ए अबू अमारा, काश आप पहले आ जाते। अभी थोड़ी देर पहले ही अबू जहल ने आपके भतीजे मोहम्मद को गालियां निकाली हैं और हाथापाई भी की, लेकिन मोहम्मद ने कोई जवाब नहीं दिया और चले गए। ये सुनते ही आप जोश में आ गए, तेजी के साथ खाना काबा की तरफ बढ़े, बगैर किसी और तरफ मुतवज्जा हुए सीधा अबू जहल के पास गए और जाते ही उसके सर पर जोर से अपनी कमान दे मारी। अबू जहल के सर से खून का फवारा निकल पड़ा और साथ ही फरमाने लगे, आज से मेरा दीन वही है जो मेरे भतीजे मोहम्मद का है। अगर किसी में ताकत है तो मुझे रोक के दिखाए। आप मदीना तशरीफ लाए तो इस्लामी लश्कर के पहले अलंबरदार बने। 2 हिजरी में होने वाली पहली जंग में आपने बेशुमार काफिरों को जहन्नम वासिल किया। मक्का के मशहूर जंगजू और पहलवान उतबा को हजरत हमजा ने ही एक ही वार में खत्म किया, जिसके बाद पूरे अरब में हजरत हमजा की धाक बैठ गई। 15 शवालुल मुकर्रम 3 हिजरी गज़वाए उहुद शुरू होता है कि जिसमें कुफार गज़वाए बदर का बदला लेने के लिए मुसलमानों पर हमला करते हैं। उनका सबसे बड़ा मकसद हजरत हमजा को शहीद करना है, क्योंकि जितना नुकसान गज़वाए बदर में कुफार मक्का को उन्होंने दिया और कोई न दे सका। जुबैर बिन मतम ने अपने गुलाम वहशी को, जो कि नेजा चलाने में माहिर था, उसको लालच दिया कि अगर तुम मेरे चचा को कत्ल करने वाले हजरत हमजा को शहीद कर देगा तो तुझे आजाद कर दिया जाएगा। हिंद जोजा अबू सुफियान ने भी वहशी को कसीर इनाम का लालच दिया, क्योंकि हिंद के बाप उतबा को हजरत हमजा ने जंग बदर में कत्ल किया था। चनाचे वहशी ने हजरत हमजा को धोखे से किसी और से लड़ाई के दौरान पेट में दूर से नेजा मारकर बेदर्दी से शहीद किया। ये सारा वाकया इसी तरह बुखारी और मुस्लिम में रवायत हुआ है। हजरत हमजा का पेट चाक करके उनका कलेजा निकाल कर हिंदा ने चबाना शुरू किया और फिर हिंद ने काफिर औरतों के साथ मिलकर हजरत हमजा के नाक कान काट कर उन्हें लड़ी में परोकर उनके कड़े बाजू बंद और पाजेब बनाए और उन्हें पहन के मक्का में दाखिल हुई। जब नबी करीम ने हजरत हमजा के जिस्म को देखा तो आप रोने लगे।
आप के कटे हुए जिस्म को देखकर शिद्दत गम से रसूल अल्लाह की आवाज बुलंद हुई और फरमाया, हमजा सैयदुल शुहदा है। मुसलमानों, जरा एक दफा इस मंजर को सामने लाओ कि जब हजरत हमजा की बहन हजरत सफिया को पता चला कि उनके भाई शहीद हो गए, वो उनको देखने के लिए आई तो हुजूर नबी करीम ने उनको अपने भाई का कटा हुआ जिस्म देखने न दिया। खैर, हजरत सफिया की लाई गई चादर में हजरत हमजा को कफन दिया गया। चादर इस कदर छोटी थी कि सर ढांपते तो पाँव नंगे हो जाते और अगर पाँव ढांपते तो सर नंगा हो जाता। अल्लाहु अकबर। हुजूर नबी करीम फरमाने लगे, सर को ढांप दिया जाए और पाँव पर घास डालती जाए। नाज़रीन गिरामी, हजरत हमजा की कब्र कुशाई की पहली रवायत हजरत जाबिर ने बयान की है कि जिसे इमाम मुस्लिम और बुखारी ने रवायत किया है। हजरत जाबिर फरमाते हैं, जंग उहद के 46 साल बाद मुआविया बिन अबू सुफियान के दौरे हुकूमत में उन्होंने एक नहर उहद के मुकाम पर निकालने का हुक्म सादिर किया। जब इस नहर का काम शुरू हुआ तो मनादीन मदीना में यूं सदा लगाई, जिन लोगों के शहीद रिश्तेदार उहद में दफन हैं, कब्र कुशाई करके अपने अपने शुहदा के जसद किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर लें ताकि वो पानी से महफूज रह सकें। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि ये सुनकर मदीना वाले उहद की तरफ निकल पड़े, जिनमें खुद मैं भी शामिल था, क्योंकि मेरे वालिद अब्दुल्ला भी उहद की जंग में शहीद हुए थे और वहाँ ही दफन थे। मेरे वालिद अब्दुल्ला और अमरू बिन जमू एक ही कब्र में दफन थे। शहादत के वक्त अमरू बिन जमू की पेशानी जख्मी थी और मेरे वालिद ने अमरू की पेशानी पर हाथ रखा हुआ था। उसी हालत में दोनों शहीद हुए। इसलिए जब सहाबा उनका हाथ हटाते तो पेशानी से खून निकलने लगता, जिसकी वजह से रसूल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन दोनों को उसी हालत में ही एक ही कब्र में दफन किया गया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब हुकूमती सिपाहियों ने मेरी मौजूदगी में मेरे वालिद अब्दुल्ला और अमरू की कब्र खोली तो जैसे ही अमर की पेशानी से मेरे वालिद का हाथ हटाते तो ताज़ा खून के फुवारे निकलना शुरू हो जाते। ये मामला देखकर उन्होंने ये कब्र बंद कर दी। इसके बाद सिपाही हजरत हमजा की कब्र की तरफ बढ़े और कब्र खोदते हुए हजरत हमजा के पाँव पर कदाल लगी तो उनके पाँव से ताज़ा खून निकलने लगा। हजरत जाबिर रवायत फरमाते हैं, मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूँ कि तमाम शुहदा के जिस्म तरोताज़ा थे और हजरत हमजा तो ऐसे लग रहे थे कि जैसे आराम की नींद सो रहे हों। जब सिपाहियों ने शुहदा का ये आलम देखा तो मजीद कब्र कुशाइयों को रोक दिया और दोबारा सभी को उसी हालत में दफन कर दिया जैसे पहले थे। हजरत हमजा की दूसरी दफा कब्र कुशाई तुर्क सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के दौर में उन्होंने 1904 में करवाई, जब उन्हें ख्वाब में ये इशारा हुआ कि हजरत हमजा के जस्ते मुबारक पर पानी मौजूद है। उन्होंने कब्र खुदवा कर उसके इर्द गिर्द 50 फुट गहराई तक सीसा पिलाई दीवारें बना थी।